क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपका ब्रेन कंट्रोल से बाहर हो गया है? आपकी हार्ट बीट तेज़, आपकी ब्रीदिंग तेज़, डिजीनेस, सब कुछ गलत हो रहा है। तो आज हम साइंटिफिकली तरीके से समझेंगे कि आखिर आपका ब्रेन ऐसे वर्क क्यों कर रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है एमिगडाला हाईजैक। ये क्या होता है? अगर आप इस बात को समझ आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर आपका ब्रेन आपको फॉल्स अलार्म्स क्यों भेज रहा है। तो हमारी बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एमिगडाला। एमिगडाला का काम होता है जो हमारा फियर रिस्पॉन्स होता है, हमारे डेंजर्स, हमें डेंजर्स के बारे में बताना, आने वाले थ्रेट्स के बारे में बताना। और ये एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है। ये हमें हमारा लॉजिक मेंटेन करता है टेंस सिचुएशंस में। और एक होता है हिप्पोकैम्पस। ये हमारे पास्ट मेमोरीज के लिए होता है। तो एमिगडाला हाईजैक में क्या होता है, क्योंकि हमारा एमिगडाला जो वो सिग्नल्स, डेंजर सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए बना हुआ है। तो जब एमिगडाला हाईजैक हो जाता है, ये क्या करता है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है, जिससे हम सोचते हैं ये डेंजर है कि नहीं, उसको हाईजैक कर लेता है। उसको हाईजैक करने का मतलब उसका काम, उसको डीएक्टिवेट कर देता है। वो अपना लॉजिक खो देता है। वो इंसान जिसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हाईजैक हो जाता है, वो इंसान अपना लॉजिक खो देता है। इसलिए जब डेंजर आता है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। वो ये विश्वास नहीं कर पाता कि ये डेंजर है कि ये नहीं है, क्योंकि एमिगडाला हाईजैक हो जाता है। देखो, ये जो एमिगडाला हाईजैक की प्रॉब्लम है, जो हमारे पूर्वज थे उनको इस एमिगडाला का बड़ा फ़ायदा था। वो क्या, उनको डेंजरस सिचुएशंस, रियल डेंजरस सिचुएशंस फेस करनी पड़ती थी। जैसे कि शेर का आ जाना, चीते का आ जाना। तो उस वक्त ये जो एमिगडाला है वो सही काम करता था। इनको फाइट और फ्रीज कर देता था। तो उसमें क्या होता था, ये या तो भागते थे, या लड़ते थे, या फिर एकदम फ्रीज हो जाते थे। तो उस वक्त तो एमिगडाला काम करता था। लेकिन आजकल की सिचुएशंस में, जैसे हमारी बॉस की ईमेल आ गई कोई, वो हमें टेंस कर देती है। किसी फ्रेंड ने हमें कुछ कह दिया, वो हमें टेंस कर देती है। वाइफ की लड़ाई होगी हस्बैंड से, उससे उससे डेंजर आ जाता है। तो एमिगडाला सही तरह से परसीव नहीं कर पाता कि कौन सा रियल डेंजर है और कौन सा सोशल या सोसाइटी का डेंजर है। तो उसमें अंतर नहीं कर पाता। इसलिए ये सब हमारे ब्रेन में जो एंजाइटी वगैरह प्रोड्यूस करता है। अगला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। ये क्या होता है? देखो, जब एमिगडाला डेंजर सिग्नल भेजता है हमारी बॉडी को कि आपकी बॉडी को डेंजर है, वो एक्चुअली हमें कह रहा होता है कि इसको प्रोटेक्ट करो। वो कह रहा है कि या तो फाइट करो, इससे लड़ो, या फ्लाइट करो, या फिर दौड़ जाओ, या फिर वो हमें फ्रीज कर देता है। तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो उनको इसमें बड़ा फायदा होता था। जब शेर आ जाता था, वो दौड़ते थे, या लड़ते थे, या फिर वो फ्रीज हो जाते थे। जब वो फ्रीज हो जाते थे, तब भी जानवर वहां से चला जाता था, उसको कोई मूवमेंट नहीं दिखती थी। तो जब ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑन होता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, तो जो एमिगडाला हमारी बॉडी में सिग्नल भेजता है यहाँ डेंजर है, तो वो भेजता है सिग्नल। तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है, केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, लाइक एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, जो हमारे स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं। तो इनकी वजह से हमें सारी फीलिंग्स होती हैं, हार्ट पल्पिटेशंस, हार्ट का तेज़ हो जाना। ये जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, इनकी वजह से हमें सारी फीलिंग्स आती हैं। डिजीनेस, चक्कर आना, हार्ट बीट तेज हो जाना, सांस का तेज हो जाना, हाथ पैर कांपने। तो ये सब फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, ऑब्जर्वर कॉन्सेप्ट। ऑब्जर्वर में क्या होता है? ऑब्जर्वर में लाइक आपको ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करना है। आपको अपनी फीलिंग्स को देखना है। आपको जब आपको एंजाइटी अटैक आए, आपको शांत होना। आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये एक एमिगडाला हाईजैक है, ये कोई रियल डेंजर नहीं है। तो उस वक्त आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि इस बंदे को पता है ये क्या कर रहा है। उस ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि ये सेफ है। अगर आप ऑब्जर्वर की तरह अपनी फीलिंग्स को नोटिस करोगे, अपने दिल की फीलिंग्स को, अपनी ब्रीदिंग को, डिजीनेस को, ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, सबको आप अपने इमोशंस की बजाय अपने लॉजिक, इससे आपका लॉजिक बाहर आएगा। जब ऑब्जर्व करेंगे,
आप अब इन इमोशंस को दिल पे नहीं लेंगे, अब सिर्फ नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। हाँ मेरा हार्ट बीट तेज़ हो रहा है, हाँ मेरी डिजीनेस आ रही है, लेकिन ये नॉर्मल है। आप ये यकीन करेंगे कि आपके सिस्टम, अमिगडाला हाईजैक है आपको, आपके सिस्टम ब्रेन में प्रॉब्लम है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और आप रिलैक्स अगर शो करेंगे, अपने आप को काम शो करेंगे अपने ब्रेन को, तो आपका ब्रेन ये सिम्टम्स भेजने बंद कर देगा। और इन फीलिंग्स जो हार्ट पल्पिटेशंस, डिजीनेस, ये सारी जो फीलिंग्स हैं, इनके बारे में मैं पिछली वीडियो में आपसे बात कर चुका हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो में जाके ये देख सकते हैं इन फीलिंग्स को कैसे काम डाउन करना है, इनमें क्या करना है। और जो हमारा एक आता है पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यही प्रोड्यूस करता है। और एक होता है पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, ये होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, काम डाउन करने के लिए। 10-15 मिनट के लिए एंग्जाइटी अटैक आता है, उसके बाद जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो खुद ही ओवरटेक कर जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो आप कुछ भी ना करो, आप जब आपको कोई डेंजर आए, आप अपने आप को बोलो दिस इज अमिगडाला हाईजैक, अपने आप को काम डाउन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये सब करोगे, आप 10-15 मिनट बाद ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा। और जो आपका डेंजर है, जो आपको थ्रेट है, जो आपको इतना डर लग रहा है, वो खुद ही शांत हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी एंग्जाइटी आए तो ये मत सोचना ये परमानेंट है। बात बस इतनी सी है कि आपका ब्रेन आपको ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आप एंग्जाइटी को हैंडल इजीली कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को टॉक टू अंकुर, और कमेंट्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं एक पर्सनल काउंसलर भी हूँ, मैं पर्सनल कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। आपको लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे या मेरी बायो में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।